नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे दुखों का कारण क्या है। और योग वासिष्ठ के ओपिनियन को मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। योग वासिष्ठ हमारे दुखों के कारण को क्या मानता है। योग वासिष्ठ ये बताता है कि हमारे दुखों का कारण अज्ञान है और अज्ञानी को ही घोर सुख और दुख होता है। मतलब यह कि हम दुखी होते हैं क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। और जैसे ही इस इग्नोरेंस और अज्ञान का पर्दा टूट जाता है तब हमें उसमें से खुशी और हैप्पीनेस मिलती है। दोस्तों समझो, हमारी इच्छा ही वस्तु से सुख का आभास उत्पन्न कराती है। हमारी जो इच्छाएं हैं वो किसी भी वस्तु से सुख का आभास उत्पन्न कराती हैं और किसी भी वस्तु से दुख का आभास उत्पन्न कराती हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हमारा स्पाउस, कोई पति पत्नी एक साथ हो, जब वो उनके फेवर में काम करते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनका बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन अगर वो हमारे अगेंस्ट में काम करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो हमारा आभास, जो हमारा अनुभव था, उसने सुख और दुख को जनरेट किया। वह इंसान तो एक ही है, वो भी एक है और मैं भी एक हूं। बात को समझना, जो आपका अनुभव है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वह आपको सुख दुख का अनुभव कराता है। आप अपने एक्सपीरियंस और अनुभव को दोस्तों ईश्वरीय लेवल पर लेकर के जाएं। जब आप उसको ईश्वरीय सत्ता से कनेक्ट करेंगे तब ये दुख आपके जो हैं वो कट जाएंगे और दुख का आभास होना आपको कम होगा। नेक्स्ट चीज जो मुझे योग वासिष्ठ के बारे में बहुत अच्छी लगती है वो यह है कि योग वासिष्ठ जो है वो सुख, यह बताता है कि सुख और दुख ना ही शरीर को होते हैं और ना ही आत्मा को होते हैं। सुख और दुख ना ही शरीर को होते हैं और ना ही आत्मा को होते हैं। अज्ञान से ही इनका अनुभव होता है। जो इग्नोरेंस है उससे हमें सुख दुख का अनुभव होता है और उसके नष्ट होने से, मतलब इग्नोरेंस के नष्ट होने पर इनका अनुभव किसी को नहीं होता। जैसे ही अज्ञानता नष्ट हो जाती है इसका अनुभव हमें नहीं होता। एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और आप उसके बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं और कोई दोस्त आकर के आपको बोला, वो जो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, कल आपकी बहुत शिकायत कर रहा था और बोल रहा था आप बहुत गंदे हो, ऐसा ऐसा उसने बोला। और आप इस व्यक्ति पर भी भरोसा करते हैं। अभी आपने अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछा नहीं और मान लीजिए आपने इस बात पर भरोसा कर लिया कि जो है आपके दोस्त ने ऐसा बोला, तो आप कैसा अनुभव करेंगे? डेफिनेटली आप बुरा अनुभव करेंगे और आप बोलेंगे मैं उसको इतना प्यार करता हूँ, मैं उसको इतना चाहता हूँ, मैं उसके लिए इतनी अच्छी फीलिंग्स रखता हूँ और उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, ऐसा कैसे? और अगर दूसरे मुंह में अभी आप दुखी भी हो जाते हैं, शायद अगर आपका वो दोस्त मिलेगा तो आप मुंह फेरेंगे या आप उसको पूछेंगे तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला। लेकिन दूसरे क्षण मान लीजिए यही व्यक्ति जिसने आपसे उस दोस्त की शिकायत की थी वो बोले, हे मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं, वो तो तेरी बहुत तारीफ कर रहा था। फिर आप क्या बोलेंगे? आप तुरंत बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ मुझे तो पता ही था, वो मेरा दोस्त है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकता है, तू ऐसा कुछ कर रहा होगा। दोस्तों एक बात बताओ, वो दुख जो हुआ था, जो पीड़ा हुई थी, वो कहाँ गई? और अभी ये अकस्मात ये सुख कहाँ से आ गया? इसको समझो। हे, ये सुख दुख का जो दोस्तों जो टेस्ट है ना, यह बस अज्ञानता है। अज्ञानता को दूर करो, दुख ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। और जिन चीज़ों में आपको दुख मिलता है उन्हीं चीज़ों से आप सुख की प्राप्ति भी ढूंढ लेंगे। क्योंकि हमेशा ध्यान दो दोस्तों, जब हमें कोई हैरान परेशान करता है, वो दोस्त हो या हमारा मित्र हो या हमारा परिवार का सदस्य हो या हमारी नौकरी से संबंधित सदस्य हो, जॉब में ऑफिस में कोई हो या हमारे बिजनेस में कोई हो, तो ये ध्यान देना, वह व्यक्ति जो आपको हैरान परेशान करता है वह आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक होता है। क्योंकि वह व्यक्ति आपको पुश करता है और आगे बढ़ने के लिए और आपको नेक्स्ट लेवल पर सोचने के लिए। क्योंकि दोस्तों जब कंफर्ट जोन मिलेगा तब तो आप जो है आगे बढ़ोगे ही नहीं, और इन सभी अनुभवों से ही आप आगे बढ़ते हो। जो भी हमें जो कटु अनुभव हमारे जीवन में होते हैं वह अनुभव ही हमें सफलता का टेस्ट लेने में, हमें सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। यह योग वासिष्ठ का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे उसे आप जरूर शेयर करें ताकि मैं योग वासिष्ठ के ऊपर और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊं। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर, तथास्तु। और दुखी ना हो, बी हैप्पी एंड गेट द नॉलेज। ओके, इग्नोरेंस को हटाएं, ज्ञान को अपने अंदर प्रकाशित करें और ईश्वर में अपने आप को समर्पित करें। क्योंकि ज्ञान ईश्वर में अपने आप को समर्पित करने से आता है और स्वाध्याय से भी। थोड़ा स्वाध्याय करें,
योग वशिष्ठ को पढ़ें, यह आपकी बहुत मदद करेगा।